अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 20 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में इशा की नमाज की अहमियत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ी। एक सुन्नत के बारे में आईना देखने की दुआ। जब आईने में अपना चेहरा देखे तो यह दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह, तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, बस तू मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। एक अहम अमाल की फजीलत तौबा से गुनाहों को भुलाया जाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों के बारे में फरिश्तों को भुला देता है, और उसके आज़ा और जमीन के मकामात को भी गुनाहों के बारे में भुला देता है। यहाँ तक कि वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके गुनाहों के बारे में अल्लाह के सामने कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। एक गुनाह के बारे में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा, जिसमें वह हमेशा रहेगा, और उसको जलील व रुस्वा करने वाला अजाब होगा। आखिरत के बारे में क़यामत में मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब क़यामत के दिन पेश होगे तो तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी, और आदमी की सबसे पहली चीज जो बात करेगी वह उसकी रान और हथेली होगी। तिब्बे नबवी से इलाज, मेदे की सफाई। हजरत अली ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, क्योंकि यह मेदे को साफ करता है। अल्लामा इब्ने क़य्यम लिखते हैं, खांसी के लिए भी बड़ा कार आमद फल है। फरमाते हैं कि अनार जहां मेदे को साफ करता है वहीं पुरानी खांसी के लिए भी मुफीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ईमान की लज्जत हासिल करने का शौक हो तो उसे सिर्फ अल्लाह के लिए आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए। इस्लामी तारीख, आखिरत के सफर की तैयारी। हज्जतुल वदा के मौके पर जब दीन की तकमील हो गई और पूरे अरब में इस्लाम फैल गया तो हुजूर के हालात से अंदाजा होने लगा कि अब आखिरत का सफर होने वाला है। चुनांचे आप हर साल रमजान में 10 दिन का एतेकाफ करते थे। इस साल सन 10 हिजरी में 20 दिन का एतेकाफ फरमाया। हर साल जिब्रील अमीन के साथ एक मर्तबा कुरान का दौर करते थे। इस रमजान में 2 मर्तबा दौर फरमाया। हज्जतुल वदा के मौके पर आपने खुतबा देते हुए फरमाया, शायद इसके बाद मेरी तुम लोगों से मुलाकात न हो सके। जमरे अकबा के पास कंकरी मारते हुए हुक्म दिया कि तुम मुझसे हज के आमाल सीख लो। इससे पहले जब सूरह नस्र नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से फतह व नुसरत और लोगों के दीन में दाखिल होने की खबर के साथ अल्लाह की हम्द व सना और तौबा व इस्तिगफार में मशगूल होने का हुक्म सुनकर आप समझ गए थे कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब होता जा रहा है। आप दामने उहुद में तशरीफ ले गए, वहाँ शुहदाए उहुद के लिए दुआ फरमाई। वापस आकर खुतबे में फरमाया, लोगों, मैं तुमसे पहले हौजे कौसर पर जा रहा हूँ, वहाँ मैं तुमसे मिलूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया में मशगूल न हो जाओ और दुनिया तुमको पिछली कौमों की तरह हलाक कर डाले। यह सब वह अलामात और निशानियाँ हैं जिनसे मालूम होता था कि अब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।